Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 3 in the Payment of Gratuity Act 1972. तो इसमें हम सेक्शन जो है 4 से सेक्शन नंबर 7 तक पढ़ेंगे. तो सेक्शन 4 क्या बात करता है यहाँ पे? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी. उसके बाद 4 एक कंपलसरी इंश्योरेंस जो है यहाँ पे. उसके बाद 5th है पावर टू एग्जेम्प्ट. 6th वन नॉमिनेशन एंड 7th वन डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी क्या है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो हम सेक्शन नंबर 4 देखेंगे. तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी जो है यहाँ पे, तो सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है? ग्रेचुटी पेएबल ऑन टर्मिनेशन आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस 5 ईयर्स होने के बाद आपको क्या करना है? ग्रेचुटी पे करना है. तो कैसे पे करना है आपको यहाँ पे? जो सुपर एन्युएशन है बाय रिटायरमेंट बाय एज से आप अगर रिटायरमेंट हो गए हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ग्रेचुटी मिलेगा. उसके बाद सेकेंड जो है यहाँ पे रिटायरमेंट और जो है यहाँ पे आपने खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और यहाँ पे अगर रिजाइनेशन दिया है तो वो आएगा इसमें. उसके बाद जो है सी पॉइंट जो है यहाँ पे डेथ हो गया है और डिसेबलमेंट हो गया है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो 5 ईयर्स जो है उसके बाद आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे जो कंटिन्यूस सर्विसेज जो है ना, तो यहाँ पे ग्रेचुटी मिलेगा. तो डेथ और डिसेबलमेंट हुआ है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस सर्विसेज की जो कंडीशन है यहाँ पे वो अप्लीकेबल नहीं होगी. एम्प्लॉय गेट्स ग्रेचुटी आफ्टर 5 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विसेज जो है यहाँ पे, व्हेन दे रिटायर और रिजाइन इफ जो एम्प्लॉय डाइज और बिकम डिसेबल. यहाँ पे जो 5 ईयर्स का कंटिन्यूस सर्विसेज इसमें क्या होगा? नहीं, यहाँ पे कंपलसरी नहीं होगा. ओके, उसके बाद है यहाँ पे ग्रेचुटी ऑन द डेथ पेड टू नॉमिनी. यहाँ पे जो है से नॉमिनी को यहाँ पे पे किया जाएगा. इफ़ माइनर है तो माइनर अमाउंट जो है डिपॉजिटेड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर देयर बेनिफिट अंटिल द मेजोरिटी. तो माइनर है तो अंटिल मेजोरिटी वो कंप्लीट नहीं करते तब तक वो डिपॉजिटेड कंट्रोलिंग अथॉरिटी के लिए करेगा. प्रोटेक्ट माइनर्स ग्रेचुटी बाय द सेफ डिपॉजिट टिल दी ग्रो अप. उसके बाद है एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है? डिसेबलमेंट मीन्स एम्प्लॉय इज इनकैपेसिटेड टू डू प्रीवियस वर्क. यहाँ पे इनकैपेसिटी होती है उसकी प्रीवियस वर्क जो उसने पहले जब वो पहले जो काम करता था वो अब काम नहीं कर सकता है ड्यू टू एक्सीडेंट और कोई भी डिसीज हुआ है उसकी वजह से. ओके, तो सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है यहाँ पे? तो सबसेक्शन 2 है फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर और पार्ट. जो ईच कम्प्लीटेड ईयर और पार्ट है यहाँ पे जो है, तो 6 मंथ जो है ग्रेचुटी इज इक्वल्स टू 15 डेज आपको मिलेंगे वेजेस पर ईयर. बेस्ड ऑन 15 डेज पर ईयर मिलेंगे बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन जो है वेजेस. पीस रेटेड यहाँ पे जो है पीस रेटेड एम्प्लॉयज़. एवरेज वेजेस एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 3 मंथ्स. जो सीजनल है यहाँ पे 7 डेज वेजेस मिलेंगे पर सीजन को. तो यहाँ पे अमित वर्क जो है यहाँ पे 7 ईयर्स वर्क किया है लास्ट मंथली जो है, तो लास्ट मंथली सैलरी जो है यहाँ पे 26 जो 1000 है यहाँ पे मिलेगा. तो उसके बाद 15 डेज वेजेस जो है यहाँ पे 26,000 डिवाइडेड बाय 26 होगा इनटू 15 होगा यहाँ पे. ओके, तो 15,000 पर ईयर आपको जो ग्रेचुटी है यहाँ पे टोटल ग्रेचुटी कितना मिलेगा? 1 लाख जो है यहाँ पे 5,000 रुपीज़ आपको जो टोटल ग्रेचुटी एज पर दी 7 ईयर्स के लिए आपको 1 लाख जो 5,000 रुपीज़ है वो मिलेंगे. ओके, तो अब सबसेक्शन 3 जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है? जो मैक्सिमम ग्रेचुटी अमाउंट है कैप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है करेंटली 10 लाख रुपीज़ है, लेकिन अभी जो अपडेट हुआ है उसमें तो 20 लाख रुपये तक हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ग्रेचुटी दे सकता है, लेकिन एक्ट में जो है यहाँ पे 10 लाख रुपये दिया है. एंड इवन इफ कैलकुलेटेड 15 लाख जो है एम्प्लॉयर पेज मैक्सिमम 10 लाख ही यहाँ पे दे सकता है. ओके, उसके बाद जो है फर्दर जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन मेंशन किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में. For employer working on the reduced wages post disablement, gratuity calculated separately for the before and after the disablement wages. जो before है and after है वो differently यहाँ पे separately calculate किया जाएगा. उसके बाद employees can get better gratuity terms यहाँ पे मिलेंगे if agreed on the contract. पे आप अगर agree हुए हैं तो आपको इससे ज़्यादा भी better भी मिल सकता है अगर आपने agreement किया है तो.
ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे ग्रेच्युटी फॉरफिटेड फॉर फुल्ली और पार्टली यहाँ पे फॉरफिट हो सकता है इफ़ टर्मिनेशन ड्यू टू डैमेज लॉस कॉज्ड विलफुली निग्लिजेंटली किया है आपने, यहाँ पे राइट्स किए हैं, डिसऑर्डरली किया है, वॉयलेंट कंडक्ट और ऑफेंस किया है, तो इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिटेड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो यहाँ पे आपका ग्रेटिट्यूड जो ग्रेच्युटी है यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉरफिट हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे जो है यहाँ पे कंपलसरी इंश्योरेंस क्या है। तो कंपलसरी इंश्योरेंस जो है सबसेक्शन 1 में, एम्प्लॉयर एक्सेप्ट सेंट्रल स्टेट जो है यहाँ पे मस्ट टेक इंश्योरेंस फॉर ग्रेच्युटी लायबिलिटी के लिए क्या होता है, एम्प्लॉयर यहाँ पे मस्ट टेक इंश्योरेंस फॉर द ग्रेच्युटी लायबिलिटी फ्रॉम LIC और अदर इंश्योरेंस जो रहते हैं फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर इंश्योर्स दैट ग्रेच्युटी पेमेंट टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज़। सेकेंड में क्या बोला है, एम्प्लॉयर विथ अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड और एम्प्लॉइंग 500 प्लस जो एम्प्लॉइंग है यहाँ पे, एम्प्लॉइंग जो 500 प्लस जो है एम्प्लॉयज़ विद सच फंड्स कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंश्योरेंस। मतलब क्या बोला है, बिग कंपनी जो होते हैं विद द फंड्स कैन अवॉइड द इंश्योरेंस इफ द गवर्नमेंट अप्रूव, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बिग जो यहाँ पे 500 से मोर है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है, एम्प्लॉयज़ मस्ट रजिस्टर विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है यहाँ पे, मस्ट रजिस्टर विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, शो द प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस फंड जो है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है फॉर द एनफोर्समेंट के लिए। फोर्थ सबसेक्शन जो है यहाँ पे, गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स फॉर द मैनेजिंग फंड्स रिकवरिंग द ग्रेच्युटी फ्रॉम द इंश्योरर फंड्स ट्रस्टी जो है यहाँ पे, रूल्स इंश्योर स्मूथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे रिकवरी। फिफ्थ सबसेक्शन जो है, एम्प्लॉयर फेलिंग टू पे द इंश्योरेंस, अगर फेल हो रहा है प्रीमियम और फंड्स कंट्रीब्यूटेड, देन मस्ट पे दी ग्रेच्युटी, इमीडिएटली पे करना पड़ेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। उसके बाद सबसेक्शन 6 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, सबसेक्शन 6 जो है, फेलियर टू कंप्लाई कैन लीड टू फाइन, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ प्लस 1,000 रुपीज़ पर डे यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूइंग ऑफिस ऑफेंस अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फाइन लग सकती है। उसके बाद जो है सेक्शन नंबर 5, पावर टू एग्जेम्प्ट है यहाँ पे किसको होगा, ऑब्वियसली जो ऑब्स्ट्रक्टेड गवर्नमेंट है उसको ही होगा। तो उसके बाद जो है, गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इस्टेब्लिशमेंट इफ द एम्प्लॉयज़ गेट ग्रेच्युटी और पेंशन बेनिफिट्स नॉट लेस देन फेवरेबल अंडर दिस एक्ट, हमने देखा ना 10,000 रुपीज़ जो है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वही। उसके बाद जो है, गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट सर्टन एम्प्लॉयज़ और क्लासेस सिमिलरली, पार्शियली एग्जेम्प्ट कर सकते हैं पॉसिबल ग्रुप विद इन द इस्टेब्लिशमेंट। थर्ड सबसेक्शन बात कर रहा है, एग्जाम्शन में भी रेट्रोस्पेक्टिव बट कांट हार्म एनीवन इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव एग्जाम्शन हो सकता है बट एनीवन जो यहाँ पे, नो वन राइट आर रिड्यूस्ड बाय एग्जाम्शन, से आप किसी का राइट नहीं ले नहीं सकते, एग्जाम नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, नॉमिनेशन जो है यहाँ पे, अब अगर डेथ हो गई है तो नॉमिनेशन कौन होगा यहाँ पे, एम्प्लॉय विथ 1 ईयर सर्विस मस्ट बी नॉमिनेटेड हु गेट्स ग्रेच्युटी आफ्टर देयर, जो डेथ हुआ है उसके बाद जो आप किसी को मिले, किसको मिलेगा उसकी जो ग्रेच्युटी है वो, तो यहाँ पे राहुल वर्क्स 2 years, ही फाइल्स अ नॉमिनेशन फॉर्म नेमिंग हिज वाइफ एज अ नॉमिनी। उसके बाद जो है, एम्प्लॉय कैन स्प्लिट ग्रेच्युटी अमॉन्ग मल्टीपल नॉमिनीज कर सकता है यहाँ पे, इफ़ द एम्प्लॉय हैज़ फैमिली है, नॉमिनेशन मस्ट बी नॉट, यहाँ पे ओनली फॉर द फैमिली मेम्बर्स, नॉमिनेशन जो नॉट फॉर द नॉन फैमिली आर इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो है फोर्थ, इफ़ नो फैमिली एट द नॉमिनेशन टाइम, एम्प्लॉय कैन नॉमिनी anyone, if the family is later acquired, nominee becomes, जो nomination becomes invalid and new nomination for the family must be made होंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, एम्प्लॉय कैन मॉडिफाई नॉमिनेशन, उसके बाद रिटर्न नोटिस होगा यहाँ पे एम्प्लॉयर के लिए इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। सिक्स्थ वन, इफ नॉमिनी डाइज बिफोर द एम्प्लॉय, यहाँ पे नॉमिनी डाई हो गया पहले एम्प्लॉय के, तो यहाँ पे नॉमिनी इस शेयर रिवर्ट्स एम्प्लॉय एंड हु मेक दी फ्रेश नॉमिनेशन यहाँ पे वो कर सकता है। सेवेंथ वन, ऑल नॉमिनेशन एंड चार्जेस मस्ट बी सेंड टू द एम्प्लॉयर हु कीप्स देम सेफली। ओके, उसके बाद लास्ट सेक्शन देखेंगे हम, सेक्शन नंबर 7 इस जो सेशन का है। उसके बाद जो है, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेच्युटी अमाउंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
एलिजिबल एम्प्लॉई और ऑथराइज्ड पर्सन मस्ट अप्लाई इन राइटिंग, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रॉम टाइम प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ग्रेच्युटी पेमेंट, एम्प्लॉयर मस्ट कैलकुलेट ग्रेच्युटी एज सुन एज इट बिकम्स पेएबल इवन विदाउट एप्लीकेशन नोटिफाई एम्प्लॉई एंड अथॉरिटी। तो राहुल रिटायर्ड हो रहा है ऑन द May 1 को, एम्प्लॉयर कैलकुलेट ग्रेच्युटी एंड सेंड्स द रिटर्न नोटिस ऑन May 5 को उसको देना पड़ेगा। थर्ड सबसेक्शन बात कर रहा है एम्प्लॉयर मस्ट पे ग्रेच्युटी विद इन दी 30 days फ्रॉम इट बिकम पेएबल, से 30 days, विद इन 30 days में उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 3A में क्या बात कर रहा है, इफ़ डिलेड हुआ है बियॉन्ड 30 days, एम्प्लॉय मस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे उसको पे करना पड़ेगा। अनलेस डिले इज एम्प्लॉय फॉल्ट, एम्प्लॉय के फॉल्ट की वजह से हुआ है, तब वहाँ पे क्या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, परमिशन ऑब्टेन है तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद 4A में क्या बात कर रहा है, इफ़ डिस्प्यूट on the gratuity amount or entitlement, employer deposit admitted amount with the controlling authority. 4B, employer employee other may apply to controlling authority resolve the dispute. 4C, controlling authority investigate करेगा, here the parties decide the correct gratuity amount, यहाँ पे decide करेगा। 4D जो है, authority pays deposited amount including any excess to rightful person। तो इसके बाद जो क्लॉज यहाँ पे सब क्लॉज 1 है, इफ़ द एप्लीकेंट इज एन एम्प्लॉई है, ग्रेच्युटी डिपॉजिटेड पे टू एम्प्लॉई, यहाँ पे पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, इफ़ एप्लीकेंट इज नॉमिनी गार्डियन हेयर एंड नो डिस्प्यूट ऑन द राइट अमाउंट इज पेड टू देम। उसके बाद जो है फिफ्थ जो है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैज़ कोर्ट लाइक पावर्स समन जो है यहाँ पे पीपल एग्जामाइन ऑन द ओथ, डिमांड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेप्ट जो है एफिडेविट्स एंड अपॉइंट कमीशंस। इंक्वायरी इज जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है फॉल्स एविडेंस इज पनिशेबल बाय द लॉ। एग्रीव्ड पर्सन कैन अपील विद इन दी 60 days टू गवर्नमेंट or designated authority, 60 days extension possible for the valid reasons। 7 जो है, employers appeal only accepted if the gratuity amount is deposited within the with the authority और certificate deposited जो है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड है वो। एम्प्लॉयर डिपॉजिटेड ₹1,00,000 बिफोर दी अपील, यहाँ पे एडमिटेड किया है। तो उसके बाद जो है लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, अपीलेटेड अथॉरिटी जो है कैन कन्फर्म मॉडिफाई जो है कन्फर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, रिवर्स करेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटीज डिसीजन आफ्टर द हियरिंग दी बोथ द पार्टीज। ओके, ये हुआ हमारा सेक्शन जो 7 तक था। थैंक यू।